हाय वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसी होगी आपकी लव लाइफ मई 2021 में, यानी कि मई का महीना कैसा होने वाला है आपके लिए अकॉर्डिंग टू लव। सो आज यूज़ करेंगे हम टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स एंड चिट्स। स्टार्टिंग विद द टैरो डेक देखते हैं कैसी होने वाली है आपकी लव लाइफ वाओ इन द मंथ ऑफ मे। सो आई सी अ लॉट ऑफ हीलिंग हैपनिंग। बहुत ज़्यादा हीलिंग के थ्रू आप गुजर रहे हैं। आपको फाइनली यूनिवर्स के प्लान के ऊपर विश्वास हो रहा है। यू आर नर्चरिंग योर सोल और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे आप हील हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा विशेस फुलफिलमेंट जैसी मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। एक्वेरियस एनर्जी है, सो विच इज़ ग्रेट, अमेजिंग, व्हाट अ स्टार्ट। ओके, सो मुझे यहाँ पे लगता है वाओ वी हैव लवर्स, वाओ अमेजिंग। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हैं या फिर आप बहुत सारे एरियाज़ ऑफ योर लाइफ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप बैलेंस आपका बिगड़ रहा है। लेकिन ये इंडिकेशन आपके लिए यही बता रहा है कि अगर आपको अपने सेल्फ लव को मैनेज करना है प्लस यू हैव टू मैनेज योर रिलेशनशिप, तो आप थोड़े एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं एज़ पर द करेंट एनर्जी। बट दिस इज़ पॉसिबल कि आप कर पाएंगे। ऑल्सो मुझे 2 नंबर से ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई डिसीजन हो सकता है। मुझे एक ऐसी एनर्जी आई, एक ऐसी इंट्यूटिव मैसेज आया कि हो सकता है कि फॉरेन कंट्री ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है या फिर यू आर इन सम प्लेस, योर लवर इन सम अदर प्लेस, तो वहाँ पे थोड़ा बैलेंस आउट नहीं हो पा रहा है कम्युनिकेशन, क्योंकि द लवर्स कार्ड भी आ गया है। तो आपको कम्युनिकेशन बैलेंस करना है। यहाँ पे सेल्फ लव तो है ही, आप अपने आप को तो नर्चर कर ही रहे हैं, साथ साथ डू नॉट इग्नोर और लेट द अदर पर्सन गेट नेग्लेक्टेड, ये नहीं करना है आपको। ओवरऑल आई एम सीइंग अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप दैट इज़ एंटरिंग योर लाइफ। जहाँ पे द स्टार का कार्ड है वहीं पे द लवर्स का कार्ड है। आई थिंक अ वेरी डेस्टाइन्ड सोलमेट इज़ एंटरिंग योर लाइफ। बहुत ही ब्यूटिफुल कनेक्शन है ये, बहुत ही स्पिरिचुअली बेस्ड कनेक्शन है। दोनों कार्ड्स में स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है। ये एंजल्स ने आपको साथ में लाया है एंड यू कैन सी दोनों कार्ड्स में क्लोथ्स नहीं है, विच मीन्स वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप। और ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया है बिकॉज यू हैव बेयर्ड योर सेल्फ, यानी कि आपने कोई मास्क नहीं पहना है, इन द सेंस कि आपने कोई फॉल्स मास्क नहीं पहना है। यू आर बीइंग वेरी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर बीइंग योर सेल्फ। आप अपने लेवल पे, मतलब जैसे आप हैं वैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा इंसान भी सेम अपने आप को अपनी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और आप दोनों के बीच में बहुत लव, एक्सेप्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दैट इज़ एंटरिंग योर लाइफ। ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस को भी बताता है, ये भी डिसीजंस को बताता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान एंटर हुआ है जो 7 समुंदर पार रहता है या आपके बीच में डिस्टेंस है, तो आपको अब डिसीजन की तरफ बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। यू विल डेफिनेटली टेक अ डिसीजन जिसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग। ब्यूटिफुल एनर्जी वर्गोस, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। एंड देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये बताता है कि चाहे जितना भी चैलेंज आप देख रहे हैं, आपको रेजिलियंस दिखाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि आपको यू हैव टू समन करेज। 26 हो रहा है क्लॉक में, आई मीन कैमरा में, तो आप उसका मीनिंग चेकआउट कर सकते हैं कि 26 एंजल नंबर का मीनिंग क्या होता है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगेन 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं, 2 थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस एनर्जी आ रही है। तो ये भी कर्मा का कार्ड है। ये कहता है कि आपको अपना कर्मा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे आई थिंक बैलेंस की थोड़ी कमी दिख रही है मुझे। ब्यूटीफुल थिंग्स आर एंटरिंग, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा है। बट दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, नो प्रॉब्लम, आप इवेंचुअली बैलेंस आउट कर पाएंगे। बट रेजिलियंस की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे भी मुझे वही लगता है कि बहुत समय से शायद आप रिट्रीट पे थे या अकेले थे, अपने आप को नर्चर कर रहे थे। तो नाउ इट्स टाइम टू गो आउटसाइड एंड मीट पीपल। लोगों से मिलें, देखें आपको लोग पसंद आते हैं कि नहीं। एंड थोड़ा पेशेंस रखें, पेशेंस का ये कार्ड बताता है आपको। रेजिलियंस रखें, पेशेंस रखें, द राइट पर्सन विल डेफिनेटली कम अलॉन्ग, बिकॉज अब आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन को, एक सोलमेट को। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक सही इंसान से मिलने के लिए। एंड देन वी हैव 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो अगेन मुझे वही लगता है कि ये एक ब्रेकअप की एनर्जी भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये ब्रेकअप्स को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन दिख रहा है। तो आई थिंक क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वाला भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, पहले किसी रिलेशनशिप में जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट किया था कि इक्वल गिव एंड टेक होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ।
एंड यू हैव ब्रोकन अप विद दिस पर्सन। आप रिट्रीट पे थे, आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे थे और आप सोच रहे थे कि मुझे कोई मिलेगा भी कि नहीं, बट अगेन यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड्स वही बता रहे हैं। आपको अब ऐसा लगने लगा है कि आपने शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, कोई विंडो आपने मिस कर दी है, या शादी की एज मिस हो चुकी है, ऐसा आपको कुछ एनर्जी यहाँ पे लग रही है। इसीलिए यहाँ पे रेजिलियंस की बात हुई है कि आपको रेजिलियंट रहना है। यहाँ पे भी कुछ आउट ऑफ बैलेंस है। हो सकता है आप वर्क और रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप दोनों दूसरी जगह पे हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। अगेन बहुत ही ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव अ वेरी लाइट एंड प्लेफुल एटीट्यूड और आप आगे बढ़ें इस चीज़ के साथ। ये जो ब्रेकअप वाली एनर्जी है वो इंटरफेयर कर रही है आपके इस न्यू यूनियन में, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो आप हेजिटेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सेपरेशन देखा है, रिजेक्शन देखा है, फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट एंड इनसिक्योरिटीज़ आपको दिख रही हैं। यहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो ये 3 कार्ड्स, क्योंकि मैंने पूछा था कि ये कार्ड क्यों आया, तो मुझे ये दोनों गाइडेंस मिली है। तो ये तीनों कार्ड्स आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं, कोई ट्रॉमा को बता रहे हैं, लेकिन आपको रेजिलिएंट रहना है। यू हैव टू नाउ गो आउट एंड मीट पीपल एंड ट्राई टू बैलेंस जो भी आपके एरियाज़ हैं। आप वर्क भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं, अपने लिए भी समय निकालना है सेल्फ केयर के लिए, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप प्रायोरिटाइजेशन इस्तेमाल करेंगे तो आप ये सक्सेसफुली कर पाएंगे। बट ऑल इन ऑल आई एम सीइंग कि आपको कम्युनिकेशन बहुत अमेजिंग रखना है अपने न्यू पर्सन के साथ। ये जो सोलमेट आपके लिए एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, कम्युनिकेशन विल हेल्प यू सेल थ्रू एनीथिंग। सो कम्युनिकेशन अपना बढ़िया रखें। नाउ लेट्स सी एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड्स की वर्गोस के लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो यू विल मीट समवन। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो देयर इज़ अ चांस दैट एक रीयूनियन हो सकता है, कि एक रिवाइवल हो सकता है इस रिलेशनशिप का। जस्ट हैव फेथ इन दिस रिलेशनशिप। एनी मोर गाइडेंस फॉर वर्गोस फॉर देयर लव लाइफ। लव लाइफ इन द मे मंथ कैसे होने वाली है। मई मंथ में लव लाइफ कैसे होने वाली है वर्गोस की। वर्गोस के लिए लव लाइफ कैसे होने वाली है मई 2021 में। ब्रेक द चेन। ओके, तो यहाँ पे मुझे कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी आई थी। यहाँ पे भी जो ब्रेकअप का जो सिनेरियो दिख रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक द चेन की बात हुई है। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक गुफा में मत बैठिए, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे जब आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत हो गया, हेल्प वॉज नियर, हीलिंग वॉज गोइंग ऑन, अब वो पीरियड ओवर हो गया है। नाउ इज़ द टाइम फॉर यूनियंस। तो आप बाहर आइए अपने कंफर्ट जोन से, अपने केज से, अपने मेंटल केज से, अपने केव से बाहर आइए और लोगों से मिलना स्टार्ट कीजिए। यू कैन री राइट योर फ्यूचर। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। आपको शायद इस अपॉर्चुनिटी में जो न्यू इंसान आ रहा है या फिर एक प्रोबेबल पार्टनर आ रहा है, उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, एक फ्यूचर नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि आपका परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट है। और क्योंकि यहाँ पे 2 पेंटिकल के कार्ड्स हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए शायद आप वर्क के थ्रू इस इंसान से मिलें, या फिर ट्रैवल के थ्रू भी मिल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो आप फेथ और होप लूज़ ना करें। हैव फेथ इन दिस रिलेशनशिप। वाओ, सोलमेट्स की बात हुई है। यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी है, हालांकि ब्रेकअप को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे सोल फैमिली की एनर्जी है। कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू दिस अलोन। तो आपको बोला जा रहा है कि अब अलोन नहीं रहना है आपको। सोल फैमिली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, सोल मेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपका ये जो यूनियन होने वाला है सोलमेट के साथ, या ऑलरेडी अगर किसी से बात कर रहे हैं जो आपको सोलमेट जैसा लग रहा है, आपको इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है, तो वो पर्सन आपके सोल फैमिली से है। देर इज़ अ लॉट ऑफ देर आर लॉट ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व। बहुत इक्वल कनेक्शन है, मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को। जैसा कि मैंने बताया कि आप भी, यू आर ऑल्सो बीइंग योर सेल्फ, दिस पर्सन इज ऑल्सो बीइंग देमसेल्व्स। बहुत हीलिंग है इस कनेक्शन में, बहुत इमोशंस इन्वॉल्व है, जॉय है, पार्टनरशिप है, इक्वल पार्टनरशिप है। सो बहुत पोटेंशियल है इसमें। आप अपनी नेगेटिविटी या फिर पहले की कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस अगर लोग कर रहे हैं आपको, या फिर आप सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स रख रहे हैं, तो उनको बीच में ना आने दें। सुनहरा भविष्य आ रहा है, उसकी तरफ ध्यान दें। मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड से देखते हैं एनी मोर गाइडेंस फॉर वर्गोस फॉर देयर लव लाइफ। यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू। अगर आपको इमिडिएटली नहीं दिख रहा है तो आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। ब्यूटीफुल थिंग्स आर हैपनिंग, ब्यूटीफुल थिंग्स आर इन स्टोर फॉर यू। सो विश्वास रखें। वर्गोस के लिए एनी मोर गाइडेंस फॉर देयर लव लाइफ। लव लाइफ वर्गोस की कैसे रहने वाली है मई मंथ में।
प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स बताइए। यू आर गुड इनफ। वाओ, वर्गो का ही कार्ड आ गया। आई एम सो हैप्पी। फुल मून इन वर्गो, ये बिल्कुल राइप समय है दैट यू मीट समवन एंड यू आर गुड इनफ। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, रेजिलिएंट रहना है, सेल्फ डाउट नहीं लाना है आपको। बिलो द डेक वी हैव योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर मून। तो आपका कमिटमेंट जो है वो टेस्ट हो रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपने थोड़ा रफ पैच देखा है तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका एक कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। आपको यूनिवर्स के प्लान पे विश्वास रखना है। थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। सब बैलेंस में आ रहा है, सब अलाइनमेंट में आ रहा है, लेकिन आपको विश्वास रखना है। विश्वास आप रखेंगे तभी आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। थोड़ा बहुत अगर टेस्ट ले रहा है यूनिवर्स तो अब वो यूनिवर्स की मर्ज़ी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। मैं तो बस आपके लिए टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मैसेजेस पहुँचा रही हूँ, जितने आपको मिल सकते हैं, मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी कर रही हूँ। So now let's see from the Goddess Guidance Oracle deck any more guidance for Virgos for their love life for May month. मई का महीना कैसा होने वाला है Virgos के लिए। आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, इसीलिए रेजिलियंस की बात होती है यहाँ पे। देन वी हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वाओ, सो अगेन इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। तो इंपॉर्टेंट डोर्स आपके लिए खुल रहे हैं। एंड फेयरनेस, आई लव दिस रीडिंग। ये जस्टिस का कार्ड आ गया आपके लिए और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो रही है। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको जस्टिस दिलाने का। ये जो सोलमेट रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है, इट इज़ ब्रिंगिंग यू जस्टिस। फेयरनेस का कार्ड है। यहाँ पे जो स्केल्स हैं जो बैलेंस्ड हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये बैलेंस्ड कनेक्शन होने वाला है, जो कि मैंने आपको यहीं पे बता दिया था। बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन है, इक्वल गिव एंड टेक है और ये ट्रेजर हाउस की तरह है, ट्रेजर चेस्ट की तरह है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने डिज़ायर किया था। यहाँ पे डव हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी को बताते हैं। अगेन दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, जस्ट गो आउट देयर, यू आर गुड इनफ एंड पास द टेस्ट। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स कि वर्गोस के लिए क्या इन स्टोर फॉर वर्गोस है फॉर द मंथ ऑफ मे इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ। लव गाइडेंस फॉर वर्गोस, love guidance for Virgos for the May month. Wow, ownership. Chalo, I'll take all the cards. Forgiveness. You are now able to activate the power of love in order to release past hurts. तो ये जो पास्ट की एनर्जी थी, जो ब्रेकअप था या जो आपने अगर डिवोर्स देखा है, ब्रेकअप देखा है या कोई एंगेजमेंट या रोका आपका कैंसिल हुआ है, तो आपको फॉरगिवनेस दिखाना है, पास्ट हर्ट्स को रिलीज़ करना है, तभी तो न्यू एनर्जी आ पाएगी ना। तो आपको ये चीज़ करनी है। नाउ वी हैव 3 कार्ड्स हियर। ओनरशिप। You acknowledge your misdeeds and accomplishments alike and learn to love them all as lessons. तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलतियाँ की हैं इन योर पास्ट या फिर आपसे कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, तो आपको माफ़ करना है। ओनरशिप, टोटल ओनरशिप लेना है इस चीज़ का, ताकि आप अपने आप को माफ़ भी कर सकें और अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज कर सकें, बिकॉज यू आर गुड इनफ। Then we have commitment. Wow, so soulmate relationship, justice and commitment, and यहाँ पे भी scales balanced हैं, which talks about long term commitment and some kind of a legal agreement, यानी कि शादी को दर्शाता है ये। तो शादी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यही आपको यूनिवर्स भी देना चाहते हैं। कमिटमेंट का कार्ड कहता है यू डेडिकेट योर सेल्फ टू योर बिलीव्स होल हार्टेडली, नोइंग दैट लव इज़ द वेरी एसेंस ऑफ योर बीइंग। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लव देखना है, यही आप जानते हैं और यही आप करना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में भी। एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये कहता है यूज़ द पावर ऑफ योर लव, यूज़ द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन्स एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। तो ये जो इल्यूजन है आपका कि मे बी यू आर हैविंग सेल्फ वर्थ इशूज़, यू आर थिंकिंग कि यू हैव मिस द बस, आपको लगता है कि ब्रेकअप हो चुका है पहले, तो मेरा जो है अभी लोगों से बात करने का मन नहीं है, या फिर मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगी सही पार्टनर, या मैं सही इंसान से मिल नहीं पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपकी मेंटल एनर्जी है, आपको ग्राउंड करनी है अपनी एनर्जी। एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड आ रहा है आपके लिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरिए। यू आर गुड इनफ, पास द टेस्ट एंड यू हैव गॉट दिस। लास्ट में देखते हैं फ्रॉम द चिट्स एनी मोर गाइडेंस फॉर वर्गोस। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि यू आर अट्रैक्टिंग अ लव पार्टनर एंड दिस सेज आई नो। ओके, तो आपको पता है शायद। एंड अगेन फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पे। फॉरगिवनेस, आई थिंक आपने कुछ लोगों को अभी माफ़ करना है जो आपने किया नहीं है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप माफ़ कीजिए ऐसे लोगों को जो शायद आपको हर्ट कर चुके हैं पहले, या फिर जिन्होंने आपको अबैंडन किया है, इंसल्ट किया है, या फिर आपको अकेला छोड़ दिया है, उनको माफ़ कर दीजिए।
बी ईजी ऑन योर सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड होता है इसमें इंसान बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो सेल्फ केयर कीजिए एंड बी ईजी ऑन योर सेल्फ। सेल्फ पे ध्यान दीजिए। नॉलेज इज़ एवरीथिंग। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है और आप ओनरशिप लेने वाले हैं, आप ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, आपके लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप खुश होंगे। तो आपको अभी से ही उस चीज़ों की तरफ स्टेप लेना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वर्क के थ्रू आप किसी को मिल सकते हैं। बिकम अ वेजिटेरियन टू रेज योर वाइब्रेशंस, ये भी आपके लिए मैसेज है। हैव नो रिग्रेट्स, वाओ। सो रिग्रेट्स नहीं करना है बिल्कुल, यू आर गुड इनफ और आगे बढ़ना है बस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। पीस इज़ ऑल्सो कमिंग, यू कैन एक्सपेक्ट एंड एक्सपीरियंस पीस इन द मंथ ऑफ मे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कीजिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए एंड पीस आपको मिलेगा। देन यहाँ पे है एलिवेट योर सेल्फ। तो एलिवेशन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मैं यहाँ रखती हूँ। यहाँ पे भी वाइब्रेशन रेज करने के लिए बोला और यहाँ पे भी। लेट गो ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़ बिकॉज यू आर गुड इनफ। देन सेलिब्रेट, ऑफकोर्स एक सोलमेट रिलेशनशिप आ रहा है तो यू हैव टू सेलिब्रेट। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट कीजिए सेल्फ लव के लिए और ब्यूटीफुल भविष्य को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कीजिए। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखिए। देन वी हैव बी मोर स्पॉन्टेनियस। तो अगर आप कुछ लोगों से मिलते हैं, अगर आप डेट पे जाते हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आप स्पॉन्टेनियस रहिए। आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कीजिए, देखिए कि आप अपने पार्टनर को किस तरह अच्छा फील करवा सकते हैं, क्या गिफ्ट दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आपको स्पेंड करना है, या फिर सिंप्लिसिटी यानी कि स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, हाउ कैन यू मेक देम फील स्पेशल, तो ये भी है। तो यहाँ पे आ जाता है कि बी मोर स्पॉन्टेनियस। एंड देन वी हैव एंगर मैनेजमेंट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा फील करते हैं तो अगेन फॉरगिवनेस के लिए, इसीलिए 2 बार फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो आपको फॉरगिव करना है। इससे आप एंगर मैनेज कर पाएंगे अपना और इफेक्टिव वर्ड्स यूज़ कर पाएंगे और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। लास्ट में दिस टू शैल पास, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ क्योंकि कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज दिख रहा है, रेजिलियंस की ज़रूरत है, दिस टू शैल पास बिकॉज ब्यूटिफुल थिंग्स आर कमिंग फॉर यू इन द फ्यूचर। ये डेफिनेटली गारंटीड है, आपको विश्वास रखना है सो दैट यू कैन अट्रैक्ट इट ऑल्सो। तो वर्गोज आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।